सारा देश टकटकी लगाकर 22 जनवरी के उस शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहा है जब अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। राम मंदिर का निर्माण कार्य दिन रात युद्ध स्तर पर जारी है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि भव्य राम मंदिर का डिजाइन एक बेहद खास परिवार ने तैयार किया है। वो परिवार जो खुद को चंद्रमा का निवासी मानता है, जिनकी मान्यता है कि उन्हें शिल्पकला खुद भगवान विश्वकर्मा ने सिखाई थी। 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी गई थी। भूमि पूजन के साथ ही अयोध्या में भव्य राम मंदिर के पहले चरण का आधिकारिक तौर पर निर्माण शुरू हुआ। 18,000 करोड़ रुपए में बनने वाले राम मंदिर के लिए डिजाइन गुजरात से आने वाले सोमपुरा परिवार ने तैयार किया। इस परिवार का ताल्लुक भावनगर के पलीताना शहर से है। परिवार के 77 साल के सदस्य चंद्रकांत सोमपुरा ने डिजाइन के काम को अंजाम दिया है। परिवार के लिए सोमनाथ मंदिर उनके दिल के सबसे करीब है। सोमपुरा परिवार का मानना है कि उनके पूर्वजों को मंदिर निर्माण की कला खुद भगवान विश्वकर्मा ने सिखाई थी। सोमपुरा खुद को चंद्रमा के निवासी मानते हैं। सोमपुरा कहते हैं कि वो वास्तुकला के किसी भी औपचारिक स्कूल में नहीं गए। उन्होंने इसे अपने दादा और पिता, इसके अलावा शास्त्रों से सीखा है। हालांकि उनके बेटे और अन्य जो मंदिर परियोजना में शामिल हुए वो प्रशिक्षित इंजीनियर या वास्तुकार हैं। अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर का डिजाइन जिसने तैयार किया है, उन्हें इस काम में महारत हासिल है। सोमपुरा परिवार के डिजाइन बनाने की एक और खास बात है, ये नागर शैली के मंदिरों की डिजाइन वास्तुकला के हिसाब से बनाते हैं। गुजरात के सोमपुरा परिवार ने अयोध्या से पहले भी कई बड़े मंदिरों के डिजाइन तैयार किए हैं। इनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर, अक्षरधाम और अंबाजी मंदिर शामिल है। इसके अलावा लंदन के स्वामी नारायण मंदिर का डिजाइन भी इसी परिवार की देन है। इनकी 15 पीढ़ियां अब तक देश विदेश में 200 से ज्यादा मंदिर के डिजाइन तैयार कर चुकी हैं। चंद्रकांत के बेटे आशीष को राम मंदिर परियोजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी मिली थी। आशीष की परियोजनाओं में मुंबई के एंटीला में अंबानी के घर में निजी मंदिर भी शामिल है। सोमपुरा परिवार करीब 34 साल पहले ही राम जन्मभूमि से जुड़ गया था, जिसके पीछे एक दिलचस्प वाक्य है। दरअसल उद्योगपति घनश्याम दास बिरला ने चंद्रकांत सोमपुरा से पूछा था कि क्या वो राम मंदिर परियोजना को अपनाएंगे, और जब उन्होंने सहमति दी तो उन्हें विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष अशोक सिंघल से मिलवाया गया। सोमपुरा ने तब तक कई बिरला मंदिरों पर काम किया था। चंद्रकांत सोमपुरा ने अयोध्या में अशोक सिंघल से मुलाकात के बाद ही राम मंदिर पर काम शुरू किया। उस समय जब सोमपुरा पहली बार राम जन्मभूमि स्थान पर गर्भगृह के अंदर गए और उसे अपने कदमों से मापा, क्योंकि उन्हें कोई भी उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं थी। उस समय सोमपुरा पेंसिल ड्राइंग बनाते थे। इस काम में चंद्रकांत के बेटे आशीष 1993 के आसपास अपने पिता के साथ जुड़ गए थे। सोमपुरा ने मंदिर के लिए 2 से 3 योजनाएं तैयार की, जिनमें से एक को मंजूरी मिली। उन्होंने एक लकड़ी का मॉडल बनाया और उसके बाद कुंभ मेले में मॉडल को साधुओं के सामने रखा, जिन्होंने अपनी स्वीकृति दे दी। 1992 से 1996 के बीच अयोध्या की कार्यशाला में मंदिर का काम जोरों से चला और मंदिर के घटकों को तैयार किया गया। लेकिन फिर वीएचपी के पास पैसों की कमी हो गई, वो मुकदमेबाजी में लग गया और काम धीमा होता चला गया। सोमपुरा याद करते हैं कि उस समय साइट पर केवल 8 से 10 कारीगर होते थे। फिर नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंदिर निर्माण के लिए पूरी जमीन दिए जाने के बाद परिवार ने डिजाइन तैयार किया। सोमपुरा के बेटे निखिल और आशीष ने परियोजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी संभाली और निखिल के सिविल इंजीनियर बेटे आशुतोष भी मंदिर वास्तुकला में 2 साल के प्रशिक्षण के बाद उसके साथ जुड़ गए। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम जारी होने के बाद राम मंदिर के शिल्पकार चंद्रकांत सोमपुरा अयोध्या पहुंचे। जब उन्होंने रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई तो मंदिर निर्माण देखकर भावुक हो उठे। जैसे ही राम मंदिर के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। दोनों हाथ जोड़कर करीब 2 मिनट तक मंदिर को निहारते रहे। ट्रस्ट के पदाधिकारियों से कहा कि सदियों की कल्पना साकार हो रही है, साक्षी बनकर अभिभूत हो। इतनी खुशी हो रही है कि बता नहीं सकता। राम जी की बहुत कृपा है मुझ पर, तभी उन्होंने मेरे मॉडल को स्वीकार किया। देश के प्रख्यात शिल्पकार चंद्रकांत सोमपुरा ने 34 साल पहले जब मंदिर का मॉडल बनाया था, तब मंदिर निर्माण केवल कल्पना ही था। अब राम मंदिर उसी मॉडल और डिजाइन पर निर्मित हो रहा है। उम्मीद है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन सोमपुरा परिवार उस क्षण का गवाह बनेगा
जिसके लिए उसने दशकों पहले सपने देखे थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही कमेंट करके भी बताइए और आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल के साथ। नमस्कार।